स्टॉक एक्सरे आज हम बात करेंगे उसमें कुछ ऐसे शेयर्स की जो कि जो रिसर्च हाउसेज हैं उनकी रडार पर चल रहे हैं ये शेयर, और वो मानते हैं कि 2025 के लिए ये बेहतरीन शेयर होने वाले हैं। एचएसबीसी की एक रिपोर्ट आई है और उन्होंने रियल्टी स्टॉक्स अपनी टॉप पिक्स में बताए हैं। उनका कहना है कि भारत में इंटरेस्ट रेट कट आएगा फरवरी के आसपास और उसका फ़ायदा मिलेगा रियल इस्टेट कंपनीज़ को। और उसमें जो उनकी टॉप पिक्स रही हैं उसमें गोदरेज प्रॉपर्टीज़ जहां पर कि 3700 रुपये के टारगेट्स हैं, डीएलएफ जिसमें कि वो मानते हैं कि 1010 रुपये के टारगेट्स रहेंगे, शोभा डेवलपर में 2150 रुपये के लक्ष्य के लिए, यानी कि 28% का अपसाइड इस काउंटर पर देखने के लिए मिल सकता है। और ओबरॉय रियलिटी में उनका मानना है कि यहाँ पर एक तरह से आप निकल जाएँ तो ठीक है, क्योंकि 2050 के टारगेट हैं, उनको डाउन साइड लगता है। राजेश जी, आपको इनमें से कोई काउंटर पसंद या नापसंद है? देखिए, सारे फ्रंटलाइन काउंटर्स यहाँ पे बात की है। मुझे भी अगर आप देखें तो गोदरेज प्रॉपर्टीज और डीएलएफ काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। डीएलएफ में रिसेंटली एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन जो है देखने को मिला था, एंड ये जो पैटर्न है अभी भी वैलिड है, एंड एक्सपेक्ट करो कि यहाँ से एक परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। डीएलएफ का जो टारगेट बन के आ रहा है मेरे लिए वो है 930 टू 950, तो डेफिनेटली बाय करके जा सकते हैं। दूसरा जो काउंटर है गोदरेज प्रॉपर्टीज है। गोदरेज प्रॉपर्टीज फिलहाल एक कंसोलिडेशन मोड में है, बट 200 डीएमए पे काफी अच्छा बेस बन रहा है। स्टॉक के लिए अभी फिलहाल में 3000 के आसपास रेजिस्टेंस है, बट जैसे ही ये रेजिस्टेंस क्रॉस होता है उसके बाद जो है काफी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। थर्ड जो काउंटर है ओबेरॉय रियलिटी, यहाँ पे उन्होंने जो है वेटेज थोड़ा सा कम किया है, बट ओवरऑल मुझे ये काउंटर अभी भी पॉजिटिव लग रहा है। वो इनफैक्ट ये काफी एक आउट परफॉर्मर रहा है। सलाह होगी इन लेवल्स पे बाय नहीं किया जाए, बट अगर कोई भी डिप आती है 2100 के आसपास तो वो एक काफी अच्छा लेवल होगा स्टॉक को री एंटर करने के लिए। जी, तो रियल इस्टेट काउंटर में कौन जो एचएसबीसी की रिपोर्ट है उसमें भी कौन से इन काउंटर्स में कहाँ पर एंट्री करनी है वो हमें राजेश जी ने बता दिया। लेकिन एक और बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है जहाँ पर कि मिड कैप शेयर, जनरली लोग पूछते हैं कि मिड कैप में क्या खरीदें, तो जेएम फाइनेंशियल की एक रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने टॉप मिड कैप शेयर्स शामिल किए हुए हैं। उसकी लिस्ट में हम देख लेते हैं कि टारगेट्स क्या हैं। और ये वो वाले काउंटर हैं जहाँ पर हमारे दर्शक भी काफ़ी फंसे हुए हैं और काफ़ी सवाल भी पूछते हैं। जी एंटरटेनमेंट 200 रुपये का टारगेट वो मानते हैं, 41% का अपसाइड वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। BHEL 371 का टारगेट वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 49% का अपसाइड। साइन DLM 960 रुपये का टारगेट वो लेकर चल रहे हैं, 45% का अपसाइड। संवर्धना मदरसन, इस पर काफ़ी सवाल मिलते हैं, 210 रुपये का टारगेट लेकर चल रहे हैं वो, 26% का अपसाइड देखने के लिए मिलेगा। ग्लोबल हेल्थ 1440 रुपये का टारगेट लेकर चल रहे हैं, 23% का अपसाइड इस काउंटर पर। और हेवल्स में 2031 रुपये के टारगेट्स और 18% का अपसाइड। राजेश जी, मैं एक एक करके लेता हूँ। जी एंटरटेनमेंट सर, 200 रुपये का टारगेट है, आपको लगता है चार्ट पर ये ठीक है या लॉन्ग टर्म चार्ट्स पर कुछ लग रहा है कि बॉटम फॉर्मेशन हुआ है इस काउंटर का कहीं भी? और अगर हो रहा है तो क्या सपोर्ट लेवल होंगे जहां पर कि एक व्यक्ति अगर निवेश करे इस रिपोर्ट के आधार पर, तो कौन सा लेवल ठीक रहेगा उनके लिए? देखिए, ओवरऑल अभी फिलहाल सपोर्ट पे ही ट्रेड कर रहा है स्टॉक। अगर इसका हिस्टोरिकल डेटा देखिए तो जनरली 120 110 के आसपास स्टॉक जनरली काफ़ी अच्छा बेस बनता है, एंड वहाँ से रैली देखने को मिलता है। तो काफ़ी एक अच्छे लॉन्ग टर्म सपोर्ट पे है। बाउंस बैक में अगर आप देखें तो 145 150 जो है लास्ट कुछ दिनों से वहाँ पे आ रहा है, एंड वापस सेलिंग देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल के लिए जो टारगेट दिख के आ रहे हैं वो होंगे 145। उसके ऊपर जैसे ही क्रॉस होता है देन जो हाई टारगेट है 200 के, तो वो ओपन अप हो जाएंगे। तो फिलहाल के लिए 145 150 के टारगेट्स के लिए बाय कर सकता है। लॉन्ग टर्म सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है 120 110, ये काफी अच्छा बाइंग जोन है स्टॉक के लिए। जी, BHEL में सर 371 का एक ज़बरदस्त टारगेट दिया हुआ है इन्होंने, 49% अपसाइड ऑलमोस्ट ये मानते हैं कि 50% ही यहाँ से काउंटर चल जाएगा। आपको क्या लगता है सर, सपोर्ट है इन लेवल्स पर? 240 के आसपास चल रहा है ये काउंटर, कोई सपोर्ट दिख रहा है आपको या अभी रिस्क है इस काउंटर को एंटर करने के लिए? देखिए, ओवरऑल जो है एक रिवर्सल साइंस जो है मंथली चार्ट में हमें बीएचएल के दिखाई दे रहा है। ओवरऑल जो सपोर्ट आ रहा है वो होगा 210 से 220 का। यहाँ से भी बाई किया जा सकता है, एक्सपेक्ट कीजिए यहाँ से जो काउंटर है एटलीस्ट 300 लेवल्स आ सकता है। थोड़ा सा लंबी अवधि का व्यू रहेगा, बट डेफिनेटली बाय करके जा सकते हैं। ठीक है।
साइन डीएलएम सर 960 रुपये का टारगेट, यहाँ भी ये बड़ा ही टारगेट लेकर चल रहे हैं क्योंकि 45% का अपसाइड ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखिए साइंट डीएम जो है थोड़ा सा वर्टिकल मूव्स आता है, बहुत फास्ट मूव्स देखने को मिलता है। रिसेंटली हमने देखा था कि 2200 के लेवल से नॉन स्टॉप 1700 तक आ जाता है एंड देन वापस 2200। ऐसे हमने 2-3 बार देखा है कि ऊपर नीचे करता है। तो थोड़ा सा वॉलेटाइल काउंटर है। डिप में अगर मिलता है तो डिप में बाय कीजिए क्योंकि वॉलेटिलिटी इसमें काफ़ी रहता है। स्टॉक की अगर आप देखें तो 1750 से 1700 के जोन में जो है काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। और ऊपर में जैसे मैंने कहा कि 2150 से 2200 के रेंज में काफ़ी बार हमने देखा है कि इस रेंज से सेलिंग देखने को मिल रहा है। तो 1700 के आसपास बाय कीजिए, 2150 2000 के आसपास, 2150 2250 के आसपास सेलिंग कीजिए। अगर ये रेंज क्रॉस करता है तो उसमें एक ब्रॉडर रन देखने को मिल सकता है। जी, संवर्धना मदरसन में सर ये लेवल है एंटर करने के, 210 का टारगेट दे रहे हैं जेएम फाइनेंशियल। तो देखिए संवर्धन मदरसन जस्ट हमने बात किया कि स्टॉक जो है लोअर टॉप लोअर बॉटम में ट्रेड कर रहा है। 200 डीएमए के आसपास बेस बन रहा था बट वो भी ब्रेक किया है। तो अब भी फिलहाल के लिए थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। पॉसिबली जो नेक्स्ट सपोर्ट आ रहा है वो होगा 140 के आसपास। हमने देखा था जून मंथ में 140 से एक नॉन स्टॉप रैली आया था 140 से टूवर्ड्स 210। तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट कीजिए, पॉसिबली 140 आता है तो वहाँ पे चाहिए तो बाय कर सकते हैं। ठीक है, ग्लोबल हेल्थ सर 1440 का टारगेट लगता है हो जाएगा इन लेवल्स पर। रिस्क फ्री है या रिस्क थोड़ा कम है, क्या रिस्क फ्री जोन होगा? देखिए अभी फिलहाल तो स्टॉक में कोई मेजर अट्रैक्शन नहीं दिखाई दे रहा है। ज़्यादा स्टॉक को कभी फॉलो नहीं किया बट ओवरऑल रेंज में ट्रेड कर रहा है। एंड अगर आप देखें तो 1020 के आसपास लास्ट कुछ महीनों से बेस बन के बाउंस हो रहा है। तो 1020 के आसपास आता है तो वहाँ पे बाय कीजिए। नीचे 1000 के नीचे का स्टॉप लॉस रखिए। हाई साइड में अगर आप देखिए तो 1190 ये इसका एक मेजर हर्डल जोन है। हमने देखा था कि सितंबर में भी यहाँ से गिरा था एंड लास्ट वीक भी 1190 के आसपास से गिरा है। यहाँ पे 200 डीएमए भी है। तो जो ब्रॉडर अप ट्रेंड है वो 1200 के ऊपर ही क्रॉस होगा। नीचे में जैसे मैंने कहा कि 1020 के आसपास स्टॉक के लिए सपोर्ट है। जी, लास्ट काउंटर सर हेवल्स, ये सितंबर में इन्हीं लेवल्स के आसपास था, 2100 की रेंज तक गया था लेकिन वहाँ से गिर गया। अभी लग रहा है कि जेएम फाइनेंशियल को कि ये तो 18% चल जाएगा और 2031 तक पहुँच सकता है इस कैलेंडर ईयर में 2025 में। आपको भी लगता है कि ये बाउंस करने के लिए तैयार हो रहा है काउंटर, कोई बेस लग रहा है आपको? और देखिए लास्ट वीक एक मेजर बेरिश फॉर्मेशन देखने को मिला था तो यहाँ से नियर टर्म में थोड़ा सा वीकनेस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। पॉसिबली 1580 आता है जहाँ पे जैसे हमने बात किया अक्टूबर नवंबर के आसपास बेस बना था। तो 1580 के आसपास आता है तो वहाँ पे एंटर कर सकते हैं। वहाँ पे हम देख रहे हैं कि 50 ये में भी है स्टॉक के लिए वीकली चार्ट में। तो 1580 के आसपास आता है तो बाय कीजिए। हाई साइड में देखिए तो फिलहाल के लिए 1780 1800 के आसपास रेजिस्टेंस है। तो डिप में डेफिनेटली बाय कर सकते हैं अराउंड 1580 के आसपास। ठीक है, तो ये कुछ एक मिड कैप काउंटर्स हैं और रियल इस्टेट के कुछ काउंटर्स हैं जहां पर कि ब्रोकरेज हाउसेस बुलिश हैं 2025 के लिए और आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। हमने एंजल वन के जो एनालिस्ट हैं राजेश भोसले साहब, उनसे भी राय ले लिए कि कौन से जो ये काउंटर हैं इनमें किन लेवल्स पर आपको सेफ्टी नेट मिलेगा, यानी कि आपको रिस्क फ्री या रिस्क कम और रिवॉर्ड ज़्यादा मिल सकता है। तो ये सभी काउंटर्स पर चर्चा की। तो स्टॉक एक्सरे को तो यहाँ पर रोकते हैं।